औरत बोलती है कि आकाश, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुन के आकाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। आई थिंक आज तक मैंने जो भी आप लोगों के साथ रियल हॉरर स्टोरी शेयर किए हैं, ये उनमें से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भयानक स्टोरी होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 4 दोस्तों के बारे में। तो ये जो 4 दोस्त थे ना, का नाम मैं बता दूं। एक का नाम था आकाश, तो एक का नाम था अजय, एक का नाम था लखन और एक का नाम था विक्की। तो ये चारों जो दोस्त थे ना, ये बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करते हैं। मतलब कि इनका फैमिली बैकग्राउंड एकदम टकाटक पॉश कैटेगरी का था। तो इन लोगों ने कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया, बहुत ज़्यादा टूर वगैरह भी करते थे ये लोग। और अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो इन चारों के बीच में ऐसे फ्रेंड्स के बीच में ऐसे बातचीत होती है कि देख यार, अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग को जो है जॉब वगैरह ढूंढना है, करियर भी करना है। तो उसके बाद वक्त कभी मिले ना मिले तो चलो एक टूर पे चलते हैं। और इस बार का टूर जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग करते हैं, बहुत मज़ा करेंगे। अब जो चारों जो दोस्त थे, आकाश, अजय, लखन और विक्की, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हाँ यार चलते हैं, मतलब ये प्लान एक्चुअली जो करता है वो आकाश होता है। तो बाकी के तीनों दोस्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ यार चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। लेकिन हर बार तो हम लोग हम लोग जाते हैं ऐसे टूर पे, लेकिन हर बार तो मज़ा करते हैं, तो इस बार कुछ अलग ही करते हैं। तो आकाश कहता है हाँ ऑफ कोर्स अलग ही करेंगे कुछ। और ये लोग का प्लान एक्चुअली ये लोग देखते हैं, सोचते कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो सोच में ये लोग एक ऐसी जगह पे एक होटल वो लोग देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान टाइप का था। तो इन लोगों का प्लान वही होता है कि चलो इस होटल में हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे आसपास बहुत सारे पहाड़ी इलाके से। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जाके हम लोग फिर ये एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे घूमने जाएंगे। तो प्लान ऐसे ही बन जाता है। चारों ने घर पे भी बता देते कि वहाँ पे उन लोग जा रहे हैं, प्लेस का नाम भी बता देते हैं कि उनको वहाँ पे जाना है, और घर पे सब लोग मान भी जाते हैं गाइस। ये थी अब तक का इंट्रो। तो ठीक 2 दिन बाद उन लोगों का वहाँ पे जाने का प्लान था। सब कुछ रेडी हो जाता है, घर पे बताते हैं। सब कुछ रेडी होने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं उस दिन जब वो लोग घर से बाहर निकल रहे थे जाने के लिए। तो जिस दिन ये लोग जाने वाले थे ना, ये लोग प्लान करते हैं ये लोग सुबह के टाइम जाएंगे। तो ये लोग सेम वैसे ही करते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। मतलब ये लोग एक कार लेते हैं जो कि आकाश की कार होती है। कार में सवार होकर निकल पड़ते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे उन लोगों ने अपना होटल बुकिंग किया था। तब सुबह के टाइम पे वो लोग घर से निकलते हैं, लेकिन वो जगह थोड़ी सी दूर थी, तो जिस वजह से वो लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हो जाता है शाम। अब शाम को वहाँ पे जब ऐसे वो लोग पहुँच जाते हैं तो कुछ करने को तो होता नहीं है, क्योंकि शाम हो जाती है। तो ये लोग ऐसे रेस्ट वगैरह करते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन हम लोग चलते हैं पहाड़ी इलाके में थोड़े से एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह होते वो लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छे मतलब ऐसे पहाड़ी इलाके में होता है ना, वो ठंडक, वो पेड़ पौधे, वो ग्रीनरी, वो सब कुछ वो लोग देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन कहीं ना उनको ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, हम लोग कुछ अलग करने आए हैं और ये क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक टाइप था, क्योंकि ये लोग शहर के रहने वाले थे। उनको ऐसे ग्रीनरी वगैरह, शहर के लोगों को क्या होता है कि भीड़ भाड़, गाड़ियों की आवाज़, सब यही होता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो एकदम ग्रीनरी से भरी हुई फीलिंग ये अलग होती है। लेकिन फिर भी उनको कुछ अलग लेवल का करना था ट्राई। शाम का वक्त हो जाता है जब ये लोग अपने होटल में फिर से पहुंच जाते हैं। अब होटल में जैसे वो लोग पहुंच जाते हैं, इन लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, क्योंकि इन लोगों को एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना था और इनका ये हो नहीं पा रहा था यहाँ पे।
तो होटल में आने के बाद ये लोग ऐसे अपने मुंह लटकाए हुए आके ऐसे मतलब एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ अलग करना था, लेकिन हम लोग पहाड़ घूम रहे हैं बट हमें कुछ और भी अलग करना है ना। तो ऐसे सब होके ना ये लोग डिनर करने जाते हैं। जब ये लोग डिनर करने जाते हैं वह एक वेटर से उनकी मुलाकात हो जाती है सर्व करने के लिए। सर्व करते करते वो वेटर ऐसे उनसे बात करते करते ऐसे पूछता है कि सर आप लोग कैसे हो, आप लोग मतलब आप लोग इन्जॉय तो कर रहे हो ना अपने जो है अपना जो है टूर वगैरह। तो ये लोग ऐसे अपने मुंह लटका के बोलते हैं कि नहीं, कहाँ इन्जॉय करेंगे, मतलब हाँ ठीक ठाक है जगह, लेकिन हम लोग को कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो कि मतलब देख के ना मतलब ऐसे एक्सपीरियंस करना था, कुछ अलग लेवल का एक्सपीरियंस करना था जो एक्सपीरियंस करके मानो मतलब और ये टूर जो है हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, कुछ ऐसा करना है। तो वेटर पूछता है कि ऐसा क्या करना है आप लोग को, पहाड़ तो है यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा। तो ये लोग कहते हैं नहीं। तो तभी अजय बोल पड़ता है कि यहाँ पे कोई भूतिया वतिया किस्से नहीं होते हैं क्या। तभी आकाश बोलते हैं चुप कर यार, इन सब में क्यों पढ़ना है तुझे। अजय बोलता है नहीं रुक तो यार, पूछ तो लेते हैं, अलग लेवल का एक्सपीरियंस करना है तो ये तो एकदम हाई लेवल का हो जाएगा, हमें बहुत मज़ा आएगा, तो रुक तो सही, पूछ तो लेते हैं। तभी जो वेटर है वो बोल पड़ता है और बाकी के दोनों लोग लखन और जो विकी था वो एकदम चुपचाप रहते हैं। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो लोग खाने में बिजी रहते, खाते खाते ये लोग ऐसे उसको वेटर को और इनकी बातें ये लोग सुन रहे थे। तो तभी जो है वेटर बोल पड़ता है कि एक जगह है, एक जंगल है, यहीं पे पास ही में है, लेकिन वो जंगल में कोई नहीं जाता है और आप भी मत जाना साहब, क्योंकि यहाँ पे वो जंगल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा बातें लोग करते हैं उस जंगल के बारे में और मैं आप लोगों को भी वहाँ पे जाने के लिए मना ही करूँगा। पास ही में था, मतलब कि यहाँ पे पास ही में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जिस गांव के जो सीमा होती है, सीमा के बाहर ये जंगल था। दरअसल स्टोरी ये है कि वो वेटर बताता है उनको बेसिकली कि इस जंगल में किसी की डेड बॉडी मिली थी औरत की, और तब से ये औरत जो है लोगों को दिखाई देने लगी उस जंगल में। कोई भी रात बेरात अगर वहाँ पे जाता है तो वो उनको दिखाई देती, और सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो हमला भी करती है गाइस। तो जैसे ही वेटर का ये सब कुछ कहना हो गया, अजय एकदम से बोल पड़ता है क्या कहा आपने, हॉन्टेड जंगल, और बोलता है कि गाइस गाइस गाइस, हम लोग आज क्यों ना हम लोग वहाँ पे चलते हैं और हम लोग हमारा जो है टेंट वगैरह लगा के मस्त वहाँ पे रुकेंगे, मज़े करेंगे, और जो भी कुछ होता है वहाँ पे, अगर ऐसा सच में कुछ होता है तो हमको दिख भी जाएगा, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो इस बात पे आकाश बोलता है कि बात तो सही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लेकिन आज नहीं, हम लोग कल चलते हैं। तो अजय बोलता है नहीं कल क्यों, आज ही चलते हैं। लेकिन फिर इनकी थोड़ी सी ऐसे बातें हो जाती है, तो इनका प्लान बनता है कि कल शाम को चलेंगे। सब लोग मान जाते हैं, ओके हो जाते हैं, और वैसे होता है कल शाम का जैसे टाइम आता है, ये लोग उस जंगल के इलाके में जा रहे होते हैं। वेटर ने बहुत इनको मना करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। और ठीक ऐसे ही होता है, जैसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है और शाम का टाइम आता है, तो ये लोग अपना पूरा पैकिंग वगैरह करके उस जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, कैंप फायर करते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन रात का जैसे टाइम हुआ, जानवरों के भौंकने की, मतलब कुत्तों के भौंकने की और जानवरों की तरह तरह के आवाज़ें आने लगी। लेकिन ये लोग ऐसे चिल टाइप थे, लेकिन फिर भी यार ऐसे आवाज़ों से डर तो लगता है रात के टाइम। और जंगल वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह तो कुछ होती नहीं है, तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी रात भी हो गई थी, तो इन लोगों ने प्लान किया कि चलो एक गेम खेलते हैं। और ये लोग जो है ना कार्ड्स खेलने लगे, जो पत्ते जो बोलते हैं ना, वो खेलने लगे। तो अब खेलते खेलते कब रात के 2 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही रात के 2 बज गए, वैसे ही लखन को याद आता है, अरे यार, लखन टाइम देखता बोलता है कि अरे यार
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, चलो अभी चल के सो जाते क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। कल हमें सुबह उठ के फिर से होटल में भी जाना है। और हमने जैसे सुना था यहाँ पे इस जंगल के बारे में, हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, तो यहाँ पे आना वैसे बेकार तो नहीं हुआ। हम लोगों ने थोड़ा सा चिल भी किया, लेकिन ठीक है, अभी कोई बात नहीं। फिर अगले टाइम हम लोग जो है अच्छे से प्लान करेंगे और कई और जगह पे अच्छे से घूमने जाएंगे। तो ये सब प्लान करके ये लोग अभी सोने ही जाने वाले थे कि तभी जो है अजय बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ। और अजय चलता है थोड़ी सी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं कर सकता, वो अपना टेंट वगैरह था, तो वो थोड़ी सी दूर जाता है। जैसे अजय वहाँ पे जाता है, आकाश को दिखता है, अजय तो वॉशरूम में मतलब वॉशरूम करने गया था, लेकिन आकाश को दिखता है कि अजय ना भागे जा रहा है। आकाश उसको बहुत बार बुलाता है कि अजय तू कहाँ जा रहा है, रुक जा, जंगल वाला इलाका है, अकेले मत जा। लेकिन अजय उसकी सुनता ही नहीं। अजय जो है भागते जाता है। आकाश भी उसके पीछे दौड़ के चला जाता है कि अजय जा कहाँ रहा है, और जाते जाते वो जोर जोर से चिल्ला के जाता है कि अजय रुक जा, भाग मत, जंगल वाला इलाका है, देख अकेले जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन अजय कुछ जवाब नहीं देता है, सिर्फ भागे जा रहा था। आकाश उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक पॉइंट पे आके उसको अजय दिखता ही नहीं कि अजय गया कहाँ। आकाश एकदम घबरा जाता है कि अजय देख, मजाक मत कर, कहाँ गया, देख बाहर आ जा, मुझे डर लग रहा है, और ये जंगल वाला इलाका है, कुछ बता नहीं सकते, कुछ और हो ना हो, लेकिन जानवर तो हो ही सकते हैं ना यार, चल अपन टेंट के पास चलते हैं। लेकिन अजय का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर ना एक सफ़ेद कलर की साड़ी में, या फिर पता नहीं नाइटी टाइप उसने कुछ पहना था, गाउन टाइप, एक औरत दिखती है। वो सोचता है कि ये औरत इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। और वो ऐसे अपने बालों को ऐसे ऐसे करके वो सहला रही थी। उसका मुंह नहीं दिख रहा था, बट पीछे से दिख रहा था, बट वो अपने बालों को ऐसे ऐसे करके उसको समझ में आ रहा था। तो आकाश जो है ना धीरे धीरे उसके पास चला जाता है और पूछता है कि मैडम, आपने यहाँ पे एक लड़के को देखा है क्या भाग के कहीं जाते हुए? तो औरत बोलती है अपने ऐसे बाल सहलाते हुए, हाँ देखा तो है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास लेके चल सकती हूँ। इस बात पे आकाश बोलता है, हाँ ज़रा बताइए कहाँ चला गया, पता नहीं, मतलब हल्का होना है कह के गया था और अचानक से भागने लग गया। तो औरत जब पीछे पलटती है, ये उसे देख के देखता ही रह जाता है। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, और जो थोड़ी थोड़ी सी जो चांद की जो रोशनी होती है रात के टाइम, वो चांदनी उसके मतलब चेहरे पे गिर के, मतलब चेहरे पे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, इससे ये औरत और भी ज़्यादा अच्छी मतलब सुंदर लग रही थी। बहुत ज़्यादा ये औरत सुंदर थी। आकाश उसे देखता रह जाता है। फिर औरत बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपने दोस्त के पास नहीं जाना? तो आकाश बोलता है, हाँ मैडम, चलो मुझे लेके चलो, कहाँ पे गया, किस तरफ गया? तो औरत बोलती है ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आओ। तो ऐसे ही होता है, औरत आगे आगे जाती है, आकाश उसके पीछे पीछे चला जाता है। औरत आगे आगे जाती है, आकाश उसके पीछे पीछे चला जाता है, और ऐसे करते करते वो लोग एक कुएं के पास पहुंच जाता है, जो कि कुआं काफ़ी ज़्यादा पुराना था। आकाश बोलता है कि मैडम, ये हम लोग कितनी दूर आ गए, मेरा दोस्त तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो वो औरत बोलती है कि थोड़ा रुको, वो यहीं पे है, और वो उसे एक कुएं के पास लेके चलती है। आकाश कुएं को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे वो वेटर की बात याद आ जाती है। आकाश बोलता है कि कुएं के पास हम लोग क्यों आए, ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराना कुआं लगता है। ये औरत अचानक से कुएं के पास जाके बैठ जाती है और उसे बोलती है कि आप भी यहाँ पे आ जाओ। आकाश घबरा जाता है, आकाश नहीं जाता है वहाँ पे, वो वहीं पे रुक जाता है। और आकाश सोचता है कि कुएं के पास क्यों जाके बैठना है यार, और ये मुझे कुएं के पास क्यों बुला रही है। से वो मना करता है। औरत बार बार बुलाती है कि आ जाओ यहाँ पे,
आ जाओ, लेकिन आकाश नहीं सुनता। आकाश वहीं पे रुक के आकाश थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी औरत बोलती है कि आकाश, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये सुन के आकाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि मैंने इसे अपना नाम नहीं बताया, तो इसे पता कैसे चला कि मेरा नाम आकाश है? कुछ पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि ये क्या चीज़ है। जैसे ही वो घबरा के पलट के वो भागने की कोशिश करे कि चुड़ैल का चेहरा जो है एकदम खौफनाक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो चेहरा ज़्यादा सुंदर वो औरत दिख रही थी, अभी उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखने लगती है और वो एकदम से आकाश के ऊपर जंप करती है और वो उसे ऐसे नोच देती है, पंजा टाइप मार देती है अपने बड़े बड़े नाखूनों से, और आकाश एकदम घायल हो जाता है। एकदम ज़ख्मी हालत में आकाश पड़ा रहता है उसके ऊपर वो औरत, और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खतरनाक तरीके से वो हंसे जा रही थी। आकाश को लगा कि अब उसकी अब उसने अपने पूरे होप्स छोड़ दिए। अब उसने सोचा कि उसका गेम ख़त्म। तभी पीछे से एक लड़का आता है। आकाश को समझ में नहीं आता है कि कौन है। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है खुशी के मारे। आकाश एकदम शॉक में कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का पीछे से कोई तो आता है और कुछ तो उस चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिसके वजह से चुड़ैल एकदम पीछे होके गिरती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। एकदम कान फट जाए उस तरह से वो चिल्लाने लग जाती है। और इसका चिल्लाना हुआ वैसे ही वो लड़का जो है सामने आता है और आकाश को बोलता है, आकाश उठ, चल चलते हैं, भाग यहाँ से, आकाश उठ। ये देखता है कि ये तो अजय है, लेकिन ये कुछ पूछ ही नहीं पाता है कि ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो कैसे कैसे करके, तो जैसे तैसे करके अजय जो है आकाश को उठाता है और उसको अपने टेंट की तरफ लेके भागता है। चुड़ैल का आवाज़ इतना ज़्यादा डरावना था चिल्लाने का कि पूरे जंगल गूंज उठ रहा था उस आवाज़ से, ऐसे लग रहा था। तो ये लोग भाग भाग के दोनों लोग जो है टेंट के पास चले जाते हैं। आकाश थोड़ा सा डरा हुआ घायल हालात में था, तो अजय उसको अपने एक हाथ जो है अपने कंधे पे डाल के उसको पकड़ के वो भाग भाग के टेंट के पास आता है। तो देखता है तो क्या पाता है कि उसके दोनों जो दोस्त थे, जो लखन और जो विकी था, वो दोनों घबराए हुए थे और वो लोग बोलते हैं कि कौन चिल्ला रहा है यार, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तभी अजय बोल पड़ता है कि चलो चलो गाड़ी की चाबी निकालो, हमें यहाँ से चलना है, हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते, यहाँ पे खतरा है हमें। इन दोनों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इन दोनों की हालत देख के ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बड़ा लफड़ा हो गया। ये लोग जल्दी से कीज निकालते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ भाग पड़ते हैं। गाड़ी चालू करते हैं। आकाश को भी गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं। आकाश का शर्ट एकदम खून से लथपथ हो पड़ा था, क्योंकि वो उसने उसको हार्म किया था, जो खरोजा था ना, मतलब जो नोचा था, उससे बहुत ही ज़्यादा गहरा उसे नोचा गया था, जिसकी वजह से पूरा खून और पूरा ऐसे खून से लथपथ हो पड़ा था वो। तो वैसे ही उसे जो है गाड़ी में बिठाते हैं और ये लोग रास्ते में अस्पताल वगैरह कहीं पे भी नहीं रुकते हैं, डायरेक्टली वो लोग पहुंचते हैं अपने होटल में, क्योंकि इस वक्त उनकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे ही होटल में पहुंचते हैं, जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो लोग देखते हैं कि क्या हुआ सर, आप ठीक तो है, ये सारे खून क्या हुआ? तो ये तो देखने में उनको लगा कि पी के कहीं मारा मारी कर दी होगी, हाथापाई हो गई होगी। तो ये लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर जब मलहम पट्टी करते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इतना ज़्यादा गहरा। तो ये लोग अभी सच तो बता नहीं सकते, क्योंकि कोई विश्वास तो करेगा नहीं, स्पेशली डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पे टेंट लगा के बैठे थे, तो एक जानवर आया और जानवर ने हमला कर दिया। ये लोग नहीं बताते कि एक्चुअल में क्या हुआ था। और आकाश जो है बेहोश हो गया था। इस सब के चक्कर में आकाश बेहोश हो गया था। और अगले दिन जब आकाश की आँख खुलती है, तब आकाश थोड़े से होश में था, लेकिन ये जो घाव था ये उसे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो आकाश अजय से बोलता है कि अजय, तू तो भाग के चला गया था, तू कहाँ जा रहा था? तेरे पीछे मैं आया था तो एकदम से गायब हो गया।
फिर वो औरत मुझे मिल गई, औरत या वो चुड़ैल थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी मुझसे। और फिर तू अचानक से आके मुझे बचा के यहाँ पे लेके आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तभी अजय बोलता है कि तू क्या बात कर रहा है, मैं तो वहाँ पे बोल के तो गया था, मैं बता के तो गया था कि मैं हल्का होने जा रहा हूँ। तू पता नहीं कैसे आया और मेरे नाम से अजय अजय पुकारते हुए अजय रुक जा करके भागते चला गया। तुझे ऐसे भागते हुए देख के तेरे पीछे मैं भाग रहा था, लेकिन फिर आगे जाके देखता हूँ तो क्या पाता हूँ, तू तो है ही नहीं वहाँ पे। काफ़ी ढूंढने के बाद फिर अचानक से मुझे किसी औरत की अजीब तरह से हंसने की आवाज़ आती है, तो मैं वो आवाज़ सुन के मैं घबरा गया और उस पॉइंट पे आके मैंने देखा तो तू वहाँ पे था और तेरे ऊपर वो खतरनाक औरत तेरे ऊपर बैठ के पता नहीं वो तुझे नोच खा रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। तो मैंने वैसे ही मेरे गले में जो हनुमान का जो लॉकेट था वो मैंने निकाल के वो चेन मैंने उसके चुड़ैल के गले में डाल दिया पीछे से, और तुझे वहाँ से लेके चला आया मैं यहाँ पे। तुझे पता भी है तू ऐसे भाग के चला गया, क्यों चला गया तू पता? मैं तो तुझे मैं दिख नहीं रहा था वहाँ पे, वॉशरूम कर रहा था मैं, हल्का हो रहा था वहाँ पे। आकाश बोलता है नहीं यार, मुझे तो तू भागते हुए लगा और तू भाग रहा था, इस वजह से मैं तेरे पीछे पीछे आया कि तू जंगल वाला इलाका है, अकेले भाग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए ऊंच नीच। अजय को जो है सब समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक छलावा था, जो कि छलावा था आकाश को वहाँ तक बुलाने के लिए। तो फिर अजय आकाश को बोलता है देख अब जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा मत सोच, तू आराम कर ले। आज के दिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि तेरा घाव भी बहुत ज़्यादा है, तो आज तो आराम कर ले, कल सुबह जैसे ही होता है हम लोग अपने घर के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसे ही होता है, जैसे ही अगले सुबह हो जाती है ये लोग अपने कार में सवार होकर ये लोग घर के लिए निकलने वाले थे। तभी जो है वेटर आके बोलते हैं कि मैंने मना किया था आप लोगों को वहाँ पे जाने के लिए, आप लोगों को क्या पता है, आप लोग शहर के लोग हैं, यहाँ पे आके अपनी मनमर्जी चलाते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे क्या सीन है। आप लोग बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो आप लोग कि आप लोग की जान बच गई है, नहीं तो जो भी वहाँ पे जाता है वो लोग वापस लौट के नहीं आते हैं। माना जाता है कि वो चुड़ैल उनको खा जाती है। और आप लोग पता नहीं क्या सोच के वहाँ पे चले गए थे, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा सीन होता है। आप लोगों को मना करने के बाद भी वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी? तभी अजय बोलता है कि गलती हो गई है, अभी फिर से नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो ऐसा सब कुछ होता है और जो लखन और जो विकी था ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों से देखा नहीं था, लेकिन जो चुड़ैल की जो आवाज़ थी चीखने के चिल्लाने के, इन सब से इनका दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भयानक आवाज़ था कि ये लोग बिना देखे इन लोगों ने विश्वास कर लिया था कि हाँ वहाँ पे एक चुड़ैल ही होगी, क्योंकि आवाज़ किसी नॉर्मल लड़की की तो और नॉर्मल औरत की तो समझ में नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो आवाज़ थी, वो चीख बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। फिर ये लोग घर जाते हैं और घर पे भी ये लोग बता देते हैं कि ये नहीं बताते कि कोई चुड़ैल वगैरह थी, ये लोग बता देते हैं कि किसी जानवर ने वगैरह हमला किया है। और अभी इस घटना को बहुत साल हो गए हैं, अभी इनके जो तब ये लोग गए थे ग्रेजुएशन के टाइम पे, अब इनके जो है बच्चे भी हो गए थे, मतलब शादी वादी होके इनके बच्चे भी हो गए हैं। और जो विकी है अपना, विकी ने अपने बेटे को ये स्टोरी बताई थी और उसके बेटे ने ये स्टोरी मुझसे शेयर की है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था गाइस। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।